हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेक्शन बी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और दोबारा मैं बता दूँ कि आपका जो मैं यहाँ पे कोड करवा रहा हूँ, ठीक है, एक बार मैं फिर से अगेन बता दूँ आपको। जो ये आपका कोड चल रहा है 430/1/1, ये बेसिक का है, सबसे पहली बात। दूसरी बात 2023 का है, ठीक है। तीसरी बात, ये सेट 1 है, इसमें सेट 2 और 3 तीनों के क्वेश्चन सेम हैं। जैसे 430/1/2, 430/1/3 और 430/1/1। इन तीनों सेट, ये सेट ए बी सी हैं, तीनों का क्वेश्चन सेम है, सिर्फ जंबल हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थंबनेल में आपको देखा होगा कि आपको 3 सेट लिखे गए हैं, तीनों सेट के सोल्यूशन एक ही हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपको जैसा बताया था कि इस वीडियो में हम सेक्शन बी करेंगे, ठीक है। थंबनेल में भी आपने देखा होगा सेक्शन बी पार्ट है। इसमें 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, तो फटाफट से अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच द डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द दिस एंड दिस इंटरली इन 2:3। इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए क्या करना है आपने, आपको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे, इसके लिए क्वेश्चन क्या है, कैसे लगाना कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ कर लिया, पहला पॉइंट आप यहाँ लिख लो 7, -1, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ लिख लो -3, 4। देखिए यहाँ डिटेल में सोल्यूशन नहीं होगा, डिटेल सोल्यूशन के लिए हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, एनसीईआरटी सोल्यूशन पड़ा, वहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट आपको बस एक गाइड कर दूंगा कि कैसे आपने लगाना है। पी का कोऑर्डिनेट x एंड y है, ठीक है, x एंड y है, रेशियो 2:3 है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 7 3 जा 21, -3 को 2 से करना है तो -2 3 जा -6, अपॉन में दोनों का रेशियो प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। उसके बाद मैंने लिखना y इक्वल टू, पहले मैं क्या करूँगा, -1 को मल्टीप्लाई -1 को मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो -3 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो ये आएगा 4 2 जा 8, अपॉन में 5। अब जब मैं 21 - 6 को मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा 15, अपॉन में 5। और यहाँ पे आपने क्या करना, y को जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ आएगा 5/5, कॉमा लगा दिया मैंने। 5 3 जा 15, 3 एंड 5 1 जा 5, 3, 1। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3, 1। तो मैं साथ साथ में इसका आंसर भी लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ आ गया 3, 1, ठीक है। यानी जो पॉइंट है 3, 1 है, ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगी किस रेशियो में, 2:3 में। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? तो 2:3 आ गया, यानी पॉइंट जो आ गया 3 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू 10 यूनिट। तो देखिए ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10। अब मैं यहाँ लिख लूँगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखना, ए बी का स्क्वायर किया तो 100 इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी के स्क्वायर का मतलब हो गया, हम पहली वैल्यू को 11 में से 3 माइनस करेंगे, तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8, उसका स्क्वायर लगा दो। उसके बाद y में से जब 1 माइनस करेंगे तो -1 ऑलरेडी है, तो माइनस और -1, तो ये बन जाएगा क्या आपका y + 1 होल स्क्वायर। ये हो गया ए बी की वैल्यू, इधर आ गया हमारा 100, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ 64 लिखते हैं लेकिन y + 1 का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। मैं ये गलती नहीं करूँगा और ना ही आपने एग्ज़ाम में गलती करनी है। y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64। अब 100 में से जब 64 माइनस होगा तो आंसर आएगा 36। तो इधर का अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो इधर आ जाएगा 100। 100 के बाहर जब वैल्यू आएगी तो +-6 आ जाएगी, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन है ये। यहाँ से हम लिखेंगे y इक्वल टू -1 + -6। अब अगर मैं -1 लेता हूँ +6 लेता हूँ, और एक कंडीशन है -1 - 6 लेता हूँ, तो 1 - -1 5, 6 से कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा -7। यानी जो y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 एंड -7, ठीक है। क्लियर होगी बात? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भाई बता दिया करो, तभी तो पता चलेगा। ये हो गया हमारा बी पार्ट भी, ठीक है। चलिए अब आता है इवेल्युएट tan² 30, और इसको इवेल्युएट करना। तो tan²
60 यानी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, स्क्वायर लगा तो उसका स्क्वायर लगा दीजिए आप। 2 कोसिकेंड 30, तो कोसिकेंड 30 मतलब sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल किया, ये आ गया कोसिकेंड 30 की वैल्यू। 2 tan स्क्वायर 30 है तो स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, और ये 2 × 4 होता है, और ये हो जाएगा 2/3 होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे 3 - 4 × 2 = 8 - 2/3। ठीक है, क्या हो गया -3 - 2/8 ये आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये आपका सॉल्व होके आएगा -5 और -2/3। अब इसको तो सभी सॉल्व कर सकते हैं, -15 - 2/3 = -17/3। क्लियर होगी बात। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी। चलिए इसको आगे रेस कर देते हैं। थोड़ा लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या ऐसा कुछ बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, HCF ऑफ 19, 92 एंड 510, इसका तो भाई देखिए सभी को पता ही होता है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। 19 को मैं लिख लूँगा 2 × 2 × 23, और 510 को मैं लिख लूँगा 2 × 3 × 5 × 17। अब HCF आपको भी पता है, यहाँ से HCF कितना आ गया, HCF आपका 2 आ गया। और अगर आपको LCM निकालना है तो जो वैल्यू कॉमन है पहले उसको लिख लो, उसके बाद सारी वैल्यू को लिख लो। ठीक है, कॉमन वैल्यू को, या कह लीजिए आप यहाँ पे क्या करो, लिखो LCM। 2 की पावर हाईएस्ट क्या है 3, तो आप लिख दो, सॉरी 2 है तो 2/2 हो गया। 3 की पावर क्या है, सिंगल है तो 3 पावर × 5 × 17 × 23। इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 23460। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को एक बार थोड़ा प्रीव्यू करके देख लेना। अब यहाँ पे कह रहा है सॉल्व फॉर x। देखिए सॉल्व फॉर x एंड y, x और y के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा x + y = 6 और 2x - 3y = 4। यहाँ से हमने क्या करना है, xy की वैल्यू निकालनी है। अब xy की वैल्यू तो कौन नहीं जानता, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, और ये 6 3 कितना हो जाएगा 18। अब इक्वेशन को मैं करूँगा प्लस, ताकि y हो जाए कैंसिल। 3 × 2 कितना हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 22, और x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 22/5 आ जाएगा। x की वैल्यू मैं अगर यहाँ पुट करूँगा तो लिखूँगा 22/5 + y। भाई नाराज़ मत होना, थोड़ा स्पीड से इसलिए चलना पड़ रहा है, PYQ है और ऑलमोस्ट अब सभी को क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 6 × 5 = 30, तो ये हो जाएगा 30 - 22/5 = 8/5। तो आंसर क्या आ गया, y की वैल्यू 8/5। क्लियर होगी बात, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो ये तो क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या होगा भाई, देखते हैं। यहाँ आ गया अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो 5 के पॉइंट में 10 लगा दो तो -5/10 कितना आ गया भाई, -1/2 आ गया। -3 के पॉइंट में 6 लगा दो -3/6 = ये भी -1/2 आ गया। 11 के पॉइंट में 22 लगा दो तो ये भाई आपका 1/2। तो सारे अगर इक्वल हैं, नहीं इक्वल क्यों, ये -1/2 है और ये 1/2 है माइनस का, लेकिन राइट साइड क्या है प्लस में है, सो ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। कह रहा था ना कंसिस्टेंट है लेकिन इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, देयरफॉर इट इज़ इनकंसिस्टेंट। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर करने की कंडीशन कितनी चाहिए, 2। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। ठीक है, एंगल A = एंगल A यहाँ आ जाएगा कॉमन। उसके बाद लिखोगे एंगल ABC = एंगल AMP, ये आ जाएगा ईच 90, ये भी हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। ठीक है, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर होगी बात। ये वीडियो आप कोई भी बच्चा देख सकता है। ठीक, अब इसके बाद ये आ गया सेक्शन C। सेक्शन C को हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं ये बता दूं आपको, ये ऐसा
क्वेश्चन हो रहा है बेसिक का जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, तो किसी भी बोर्ड का बच्चा जहाँ पे एनसीईआरटी की बुक लगती है, चाहे वो यूपी बोर्ड है, चाहे आंध्र प्रदेश बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, वो इस वीडियो को देखेगा तो उसको बेनिफिट 100% मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।